हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लॉस्ट पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए हाई कोर्ट के जो लेटेस्ट ऑर्डर हैं रिगार्डिंग पोस्ट कोड JOIT 817 और 556 उसके बारे में वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि जो कल जो 17 तारीख को जो ऑर्डर हुए हैं इसमें काफ़ी कुछ डिटेल में कोर्ट ने समझाया है और बताया है। और इस वीडियो में मैं आपको सारा डिटेल में ये बता दूंगा कि एक्चुअल में मैटर क्या है, 556 वालों की क्या डिमांड है। और कुछ कैंडिडेट ये पिछले वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि सर हम ये कैसे मान लें कि ये जो केस है पोस्ट कोड 817 से इंटरलिंक है या नहीं। तो इस वीडियो में आपको विद प्रूफ सब कुछ दिखा दूंगा कि ये मामला 817 से लिंक है या नहीं है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर्स में भी है। और पूरे डिटेल में मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में वो क्या एग्जीक्यूशन पिटीशन में क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड है और कोर्ट ने क्या ऑर्डर किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑर्डर जो हैं पिछले कल, ये देखिए 17/7 को ये ऑर्डर अपलोड हुए थे, पिछले कल नहीं हो पाए थे जहाँ तक मैंने चेक किया था, लेकिन आज मैंने चेक किया तो अपलोड हो चुके हैं। मैं डिटेल में आपको ये ऑर्डर पढ़ के बता दूंगा और इस ऑर्डर से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या सारा मामला है और क्या पोस्ट कोड जो है 556 वाले चाहते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन पिटीशन 14/2024 है, आप खुद भी ऑनलाइन सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं आपको फिर भी एक बार पढ़ के बता देता हूँ। तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें जो है इनकी डिमांड्स बताइए कि ये पिटिशनर ने क्या डिमांड रखी है। मैं आपको फिर डिटेल में बता दूंगा कि एक्चुअल में क्या है। इट हैज़ बीन क्लेम्ड ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटिशनर दैट ऑल ऑफ देम आर कैंडिडेट इन whose favor learner single judge wide judgment passed in respective petition preferred by them had directed the respondent oblique commission to reassess their candidature for the post in reference एडवर्टाइज इन 2016 अंडर पोस्ट कोड 556। ये यहाँ तक ये कह रहा है कि ये सभी वो कैंडिडेट हैं, ये वो कैंडिडेट हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं, जो सिंगल जज ने जो जजमेंट पास करी थी इनके फेवर में, पोस्ट कोड 556 के फेवर में, टू उनकी कैंडिडेचर को फिर से रीअसेस करने के लिए। एंड दैट इन सम ऑफ द रिट पटिशन रिस्पोंडेंट और कमिश्नर स्टेट हैज़ प्रेफर्ड अपील। यानी कुछ केस में फिर क्योंकि सिंगल जज ने फैसला सुना दिया 556 के हक में, उसके बाद स्टेट जो है LPA में गई, अपील में गई। बट जजमेंट इन ऑल केसेस वर नॉट असेल्ड बाय रिस्पोंडेंट कमीशन ऑफ स्टेट। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो जजमेंट जो दी थी इस केस में सिंगल जज के द्वारा, वो जो है सरकार ने सभी केस में असेल्ड का मतलब होता है एक तरह से उसको आक्रमण नहीं किया। नहीं, सभी जो, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस अलग अलग केस हुए थे 556 की तरफ से, तो इनका कहना है कि सभी केसों में उसको जो है आक्रमण नहीं किया। यानी सभी जो रिट पटिशनें थी उनको नहीं कंसीडर किया था, सिर्फ कुछ ही रिट पटिशन को कंसीडर किया गया था। एंड फर्दर दैट LPA प्रेफर्ड बाय द रिस्पोंडेंट वर डिसमिस्ड बाय द डिवीज़न बेंच। और जो LPA की थी इसको फिर डिवीज़न बेंच ने डिसमिस कर दिया था। बट द सेट डिसमिसल ऑफ LPA वाज नेवर असेल्ड बाय रिस्पोंडेंट ऑब्लिक कमीशन स्टेट इन एनी मैनर इंक्लूडिंग फाइलिंग SLP इन सुप्रीम कोर्ट, and therefore it has been claimed that the verdict of the learned single judge passed in favor of the petition has attained finality। तो पहले पैरे में यही है कि ये क्या डिमांड कर रहे हैं। मोटा मोटा मैं आपको यही बता देता हूँ सिंपली कि पोस्ट कोड 556 की जब रिक्रूटमेंट हुई थी उस टाइम सबसे बड़ा पंगा हुआ था इनका डिप्लोमा को लेके। उस टाइम किसी के पास 1 साल का डिप्लोमा था, किसी के पास 2 साल का, किसी के पास 6 महीने, कुछ BCA वाले थे, कुछ 3 साल के पॉलिटेक वाले थे, कुछ PGDCA वाले थे, DCA वाले थे। और उस टाइम पे क्या होता था कि अलग अलग प्राइवेट सोसाइटी थी, अलग अलग कंप्यूटर सेंटर थे जो किसी को भी ऐसे डिप्लोमा बांट देते थे। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी तो इनमें से बहुत सारे जो जिन्होंने प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो है डिप्लोमा किया था, या फिर जो हायर एजुकेशन वाले थे, BCA PGDCA, कंप्यूटर में BSc IT वाले, पॉलिटेक डिप्लोमा वाले, इवन PGDC वाले, इन सबको जो है इनकी कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया था। और उन्होंने वही कैंडिडेट लिए थे जिन्होंने 1 साल का सरकारी ITI का डिप्लोमा किया था। उसके बाद ये कोर्ट में गए थे, कोर्ट में सिंगल बेंच ने इनके हक में फैसला सुनाया कि इनकी जो है कैंडिडेचर को फिर से रीअसेस किया जाए। और कोर्ट ने बाकायदा उस ऑर्डर में कहा था कि जो भी आप सरकार ये इंश्योर करेगी, वेरीफाई करेगी कि इनके जो डिप्लोमाज हैं वो वैलिड हैं या नहीं है। लेकिन सरकार ने क्या किया, इनको वैलिड नहीं किया और सरकार जो है अपील में चलेगी डबल बेंच में। डबल बेंच में जब केस लगा वो आपको सभी को पता है, आप सब ने देखा, डबल बेंच ने भी पोस्ट कोड 556 के हक में फैसला सुनाया था। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में, चला गया केस। सुप्रीम कोर्ट में जब गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को ओवरटर्न कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेन ये डिमांड ये कर रहे हैं 556 वाले ये कह रहे हैं कि जो हमने जब
केस किया था, रिट पिटिशनें करी थी, तो वो अलग अलग केसेस की अलग अलग रिट पिटिशन थी। लेकिन सरकार ने जो है क्योंकि हर केस में अलग अलग जजमेंट आई थी, तो इन्होंने जो है जजमेंट को कंसीडर नहीं किया बाकी केसेस में। यानी कि ये सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजमेंट को लेकर के ही सुप्रीम कोर्ट में गई, और जो सिंगल बेंच की जजमेंट थी, डबल बेंच की जजमेंट थी, कुछ और रिट पिटिशन में, क्योंकि अलग अलग रिट पिटिशनें हुई थी, तो सभी रिट पिटिशन को इसमें इन्होंने जो कंसीडर नहीं किया था, ये इनका मानना है। और इनका ये कहना है कि अगर उनको कंसीडर नहीं किया, उनको बिना कंसीडर करे सुप्रीम कोर्ट में चले गए और वहाँ से फिर इनके अगेंस्ट फैसला हो गया, लेकिन इनकी जो कुछ रिट पिटिशनें थी उनको कंसीडर नहीं किया गया, इसलिए इनके ऊपर वही सिंगल बेंच की जजमेंट लागू हो जो सिंगल बेंच ने दी थी। ये इनकी एग्जीक्यूशन पिटीशन है कि जो सिंगल जज ने ऑर्डर किया था कि इनकी कैंडिडेचर को फिर से असेस किया जाए, फिर से रीअसेस किया जाए, इनके डिप्लोमा को देखा जाए कि वैलिड है या नहीं है, इसको असेस किया जाए। तो ये इनकी मेन डिमांड है पोस्ट कोड 556 वालों की। और यहाँ पे हो भी सकता है कि सरकार को कोई लूप होल रहा हो उस टाइम पे उनका वकीलों का, कि वो सरकारी वकीलों का लूप होल रहा हो कि उन्होंने उसको केस को पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया और उन्होंने कुछ फैक्ट्स को वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं रख पाए। तो इनका ये कहना है कि पूरे फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखे गए, इसलिए इनके एग्जीक्यूशन पिटीशन, इनके ऊपर ये फैसला लागू नहीं होता। पैराग्राफ नंबर 2 में तो अब समझ गए होंगे अब कोर्ट ने क्या डायरेक्ट किया है, दोनों पिटिशनर को भी और रिस्पोंडेंट को भी डायरेक्ट किया है। अब सरकार कहती है टू वेरीफाई द अफोरसेड स्टेटमेंट मेड ऑन द बिहाफ ऑफ पिटिशनर। ठीक है, जो रिस्पोंडेंट, जो पिटिशनर ने जो स्टेटमेंट जो दी है उसको वेरीफाई करने के लिए सरकार ये कोर्ट ये आदेश दे रहा है कि रिस्पोंडेंट या स्टेट को डायरेक्ट किया जाता है टू डायरेक्ट द फर्निश इन्फॉर्मेशन बाय नेक्स्ट डेट, कि नेक्स्ट डेट तक जो आपको इन्फॉर्मेशन को फर्निश करना है, इन कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, सो एज़ टू अनेबल द कोर्ट टू रिकॉर्ड करेक्ट फैक्चुअल मैट्रिक्स इन द ऑर्डर टू बी पास्ड इन द प्रेजेंट एग्जीक्यूशन पिटिशन, ताकि कोर्ट जो है प्रेजेंट एग्जीक्यूशन पिटिशन में जो है ऑर्डर पास कर सके। तो अब कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अब जो सरकार है, सरकार जो है इस केस में सारे फैक्ट्स एंड फिगर को कोर्ट में नेक्स्ट डेट जो भी अभी लगी है, देखें से 24 तारीख लगी है, तो उसको कोर्ट में पेश करे, ताकि जो है कोर्ट जो है इस एग्जीक्यूशन पिटिशन में ऑर्डर दे सके। अब ये सरकार ने देना है कि उन्होंने क्या वो डिप्लोमा को उनको वेरीफाई किया था, क्या जो सिंगल बेंच की जो जजमेंट आई थी क्या उसको एग्जीक्यूट किया था, क्या वो एग्जीक्यूट हुई थी, या डबल बेंच की जो डिवीज़न बेंच में गई थी क्या उसको उन सभी डिप्लोमा को वेरीफाई किया था। क्योंकि ये जब सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा था तो उस टाइम पे भी ये कुछ कैंडिडेट्स ने ये वहाँ पे जो 556 कैंडिडेट्स थे, तो उनका ये कहना था कि जो हमारा जो केस था इसमें जो कोर्ट ने जब ऑर्डर किया था इनके डिप्लोमा को वेरीफाई करने का, उसको तो सरकार ने वेरीफाई ही नहीं किया। तो वेरीफाई करने के बाद ही सरकार अपील में जाना था लेकिन उनको वेरीफाई नहीं किया, बिना वेरीफाई करे ही सरकार ने ऐसे ही बोल दिया कि ये डिप्लोमा जो है जाली है। और यहाँ पे कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिन्होंने BCA करी है, 3 साल का सरकारी डिप्लोमा किया है, PGDCA वाले हैं, तो इनमें वो कैंडिडेट भी हैं। अब देखते हैं इसमें क्या बनता है। अब आगे 3 नंबर पैराग्राफ में क्या है। 3 नंबर पैराग्राफ में बोल रहा है कि पिटिशनर आर आल्सो डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इन टैबुलेटेड फॉर्म टू सस्टेन देयर क्लेम रिकॉर्ड हेयर अब। और जो है पिटिशनर को भी कहा गया है कि आप भी इस केस में पूरा एक टेबुलर फॉर्म में यानी स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड प्रोड्यूस कीजिए। अब कोर्ट ने दोनों पार्टीज़ को ये कह दिया है कि दोनों पार्टीज़ अपना रिकॉर्ड दिखाए। दोनों पार्टी जो क्लेम कर रही है, जो 556 वाले क्लेम कर रहे हैं कि हमारा जो पूरी तरह से जजमेंट को लागू नहीं किया गया, पूरी तरह से वेरिफिकेशन मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको भी लाया जाए। और सरकार को भी दिखाया गया कि ये जो क्लेम कर रहे हैं क्या ये इनका क्लेम सच है। तो दोनों अब अपने अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद ही इस एग्जीक्यूशन पिटिशन में जजमेंट आएगी। अब ये देखने वाला बात है कि कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन ये अभी नेक्स्ट डेट पे लगेगा। अब नेक्स्ट 4 नंबर पैराग्राफ में आपको बताता हूँ इस ऑर्डर में क्या लिखा है, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट कह रहे थे कि इसमें पोस्ट कोड 817 का क्या लेना देना है, पोस्ट कोड 817 का इसमें तो कोई लेना देना है। लेकिन इस ऑर्डर में पोस्ट कोड 817 का भी क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्या मेंशन किया गया है? रिस्पोंडेंट स्टेट इज़ आल्सो डायरेक्टेड टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड डिटेल ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज अंडर 556। यानी कि कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि 556 के अंडर जो पोस्टें थी उसका रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया जाए। नंबर ऑफ पोस्ट रिमेन वेकेंट आफ्टर क्लोजर ऑफ द प्रोसेस लेटर टू द पोस्ट कोड 556। और 556 की जो पोस्टें वेकेंट रहेगी थी उसका रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस किया जाए। एंड 556 नंबर ऑफ पोस्ट एडेड इन पोस्ट कोड 817 रिमेन वेकेंट आउट ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज अर्लियर अंडर पोस्ट कोड 556। और ये भी कहा गया है कि कोर्ट में सरकार ये भी रिकॉर्ड दे कि जो अब 556 में जो वैकेंट पोस्टें जो रह गई थी वो कितनी पोस्टें पोस्ट कोड 817 में ऐड की गई हैं, उसका रिकॉर्ड भी
में इसमें जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। एंड आल्सो सेपरेट डिटेल ऑफ फ्रेश वैकेंसीज अराइज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन 2016। और 2016 के बाद जो है जो जो फ्रेश पब्लिकेशन हुई है उसके बाद जो वैकेंसी क्रिएट हुई है इस कैडर में, JOIT कैडर में, उसकी भी डिटेल मांगी हुई है एज प्रेट लिस्ट ऑन 24/7/2024 अलॉन्ग विद एग्जीक्यूशन पिटिशन नंबर 624/2024। तो अभी ये 24 तारीख को कोर्ट में केस लग गया है। कोर्ट ने जो है दोनों पार्टी से, पिटिशनर से भी और रिस्पोंडेंट यानी सरकार से भी, सारे इसमें डिटेल इसमें मंगवा ली है कि दोनों पार्टीज़ अपना अपना जो क्लेम कर रही हैं उसके बारे में रिकॉर्ड प्रोड्यूस करे। साथ में इसमें वैकेंसी के रिगार्डिंग भी मांग लिया है, कितनी वैकेंसियाँ उस टाइम 556 में फिल हुई थी, कितनी उसमें वैकेंट रहेगी थी, और सरकार ने अगर वो 817 में मर्ज करी हैं तो कितनी पोस्ट उसमें वैकेंट बैकलॉग की पोस्टें 817 में मर्ज करी गई थी। तो ये सारा रिकॉर्ड जो है सरकार ने मांग लिया है, सॉरी हाई कोर्ट ने मांग लिया है। अब हाई कोर्ट इसमें डिटेल में देखेगा कि कौन किस पार्टी के पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, कौन पार्टी सही बोली, कौन सही है, उसके बाद ही जजमेंट आएगी। अब देखते हैं जजमेंट किसके फेवर में होती है। हम आशा करते हैं कि इसके ऊपर 817 के रिज़ल्ट के ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े, क्योंकि अगर 24 से पहले पहले रिज़ल्ट आ जाता है, जो भी कैंडिडेट हैं अगर कोशिश करें कि 24 तारीख से पहले आपका रिज़ल्ट आ जाए, ताकि एक तरह से इंश्योर हो जाए आपका एक तरह से रिज़ल्ट। क्योंकि अभी कोर्ट में केस पता नहीं कब तक चलेगा, और इन केस अगर स्टे हो जाती है तो फिर ये और लंबा चले जाएगा। क्योंकि इसमें क्लियरली यहाँ पे अब ऑफिस ऑर्डर में भी आपने देख लिया है कि पूरी तरह से पोस्ट कोड 817 को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है क्लियरली यहाँ पे। क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स डाउट कर रहे थे कि सर इसमें कैसे पता लगेगा कि इसमें 817 को है इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आप देख लिया कि इसमें पोस्ट कोड 817 को भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है। क्योंकि जो भी डिस्प्यूट था 817 और 556 के बीच, वो पोस्टों को लेकर के ही था। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला उस टाइम ओवरटर्न कर दिया था। लेकिन ये कुछ जजमेंट्स में, ये कुछ रिट पिटिशन में, ये कुछ वकील जो होते हैं कुछ लूप होल निकाल लेते हैं, कुछ लूज़ पॉइंट निकाल लेते हैं। क्योंकि ये 556 वाले अब केस को लटकाना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि और जितना खींचा जाए और डिले करा जाए। क्योंकि ये सोच रहे हैं कि हो सकता है कि इनको कहीं से बेनिफिट मिल जाए। अब बेनिफिट मिलता ही नहीं, ये तो बाद की देखने की बात है, मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन ये एक तरह से एक लॉ में कुछ ऐसे लूप्स होल होते हैं, वकील जो ढूंढ लेते हैं। एग्जीक्यूशन पिटिशन भी वही है। देखिए अब सिंगल बेंच की जजमेंट को उठा करके ले आए, जो कि 2016 में दी गई थी, उस टाइम पे दी गई थी। अब उस जजमेंट को अभी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए उन्होंने एग्जीक्यूशन पिटिशन लगा दी कि उस जजमेंट को अभी इम्प्लीमेंट किया जाए। और उन्होंने स्टेटमेंट क्या दी है, स्टेटमेंट ये दी है कि जो उस टाइम पे अलग अलग रिट पिटिशन हुई थी, तो सरकार ने जो है सभी रिट पिटिशन में जो जजमेंट आए थे उनको कंसीडर नहीं किया। अब ये तो हम बता नहीं सकते, ना तो हमें पता है, ना उनको पता है कि क्या सरकार ने उस टाइम पे सभी जजमेंट को कंसीडर किया था कि नहीं किया था। जो अलग अलग रिट पिटिशनें हुई थी उसके बाद ही सरकार अपील में गई थी या नहीं गई थी, क्या सरकार ने इनके डिप्लोमा को क्रॉस वेरीफाई किया था, नहीं किया था। ये तो फैक्ट्स का मैटर है, क्योंकि फैक्ट जब कोर्ट में प्रोड्यूस होंगे उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस सुलझ जाए और जल्दी से जल्दी पोस्ट कोड 817 का रिज़ल्ट आ चुके, क्योंकि पहले ही काफ़ी डिले हो चुका है। ऐसे ही इस केस में और अपडेट्स जैसे आएंगे मैं आपको उसके बारे में भी बता दूंगा। मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बी पेशेंट। इतने टाइम अपने इतने 4 सालों तक आपने हौसला रखा है, तो कुछ दिन और हौसला रखिए। हम सभी दुआ करते हैं कि पोस्ट कोड 817 के हक़ में ही फैसला आए, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जो भी हमारे कैंडिडेट यहाँ पोस्ट कोड 817 में हैं। बाकी इसमें जो भी लेटेस्ट जो भी जजमेंट आएगी, जो भी ऑर्डर आएगा, मैं उसके बारे में आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। आज की वीडियो का मेरा लंबा बनाने का यही मतलब था कि मैं आपको एक डिटेल में बता दूं कि एक्चुअल में क्या सारा सिनेरियो है, क्या है पोस्ट कोड 556 वाले की डिमांड्स हैं, क्या ये कह रहे थे, और क्या उस टाइम पे हुआ था, उसके बाद क्या क्या मैटर्स थे। तो मैं कोई किसी के हक़ में नहीं हूँ, फेवर में नहीं हूँ कि ये कोई सोचे कि आप इसकी बात कर रहे हैं, 556 की 817 की बात कर रहे हैं। मैं आपको डिटेल में पूरा केस समझा दिया कि ये इनकी मांगे हैं। बाकी और कोई भी अपडेट आएगा इसके रिगार्डिंग तो मैं आपको ज़रूर अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट दूंगा। इसके लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।